जिसके बाद वो दोनों मिलकर इस चिप को फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद स्पाइडरमैन निकल जाता है जीन की लोकेशन ढूंढने। जीन ग्रे डीओडीसी की एक बिल्डिंग के अंदर होती है और वो हल्क को माइंड कंट्रोल करके अपना काम करवा रही होती है। तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन पहुँच जाता है और जीन ग्रे को कहता है कि मैं तुम्हें काम करने से रोकूंगा, और वो चिप लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। उतने में जीन ग्रे हल्क को माइंड कंट्रोल करके उस पर अटैक करने के लिए बोलती है और यहाँ पर हमें हल्क की और स्पाइडरमैन की फाइट दिखाई जाती है। तभी एमजे पनिशर से कहती है कि तुम्हें भी उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, और जब पनिशर उसकी मदद करने के लिए जाता है तो जीन ग्रे उसको भी माइंड कंट्रोल करके वॉल्ट का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। पनिशर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है अंदर बिल बैठा होता है और जीन ग्रे जो है उसका भी माइंड कंट्रोल कर लेती है। लेकिन इतने में हल्क की और स्पाइडरमैन की फाइट जो है ख़त्म होती है और स्पाइडरमैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जाकर अपनी इनहिबिटर चिप लगाता है जीन ग्रे के ऊपर, जिससे उसकी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। उतने में बिल उस पर शूट करके उसे बेहोश कर देता है और बेहोशी की हालत में वो स्पाइडरमैन से एक नाम बोलती है, सारा ग्रे। फिर पीटर बिल से पूछता है कि जब जीन ने तुम्हारा माइंड कंट्रोल किया था तो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, और बिल वहाँ पर झूठ कह देता है कि उसने सारा नाम की किसी लड़की का नाम मेरे दिमाग के अंदर सर्च किया था। फिर बिल जीन ग्रे को डीओडीसी की प्रिजन के अंदर लेकर चला जाता है और स्पाइडरमैन पनिशर की शिप के ऊपर वापस आता है तो वो देखता है कि एमजे ने उसका पुराना लेटर पढ़ लिया है और उसको सारी बातें पता चल गई है, और वो पीटर से उसका मार्क्स निकालने के लिए बोलती है ताकि उसे पता चल सके कि इस मार्क्स के पीछे पीटर है कौन। वो पीटर से कहती है कि ये सारी पुरानी बातें हैं और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी फील नहीं करती, और पीटर को कहती है कि मुझे वापस अपने घर छोड़ दो। जब पीटर उसे घर छोड़ता है तो वहाँ पर उन लोगों के बीच में बातें होती है और वहाँ पर पीटर कहता है कि क्या तुम्हें हम लोगों के बीच की वो बातें याद है जो वहाँ पर टावर के ऊपर हुई थी। लेकिन एमजे मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे उस बारे में कुछ भी याद नहीं जब से मुझे जीन ने कंट्रोल किया था। तभी पीटर को समझ में आ जाता है कि जीन जब भी किसी को कंट्रोल करती है और जो कंट्रोल हो रहा होता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो बिल ने जो बात बताई थी कि सारा के नाम वो सर्च कर रही थी उसके दिमाग में, वो बात बिल्कुल झूठ थी और वो निकल जाता है सीधे डीओडीसी की तरफ। तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीओडीसी के अंदर बिल जो है जीन ग्रे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस एक्सपेरिमेंट में वो देखना चाहता है कि किस तरीके से जीन ग्रे की पावर्स एक्सेस की जा सकती है और जीन ग्रे की जो पावर आ रही है उसका सोर्स क्या है। जब जीन ग्रे चेयर के ऊपर लेटी होती है तो उसको विंट मैक्स कुछ लिखा हुआ दिखता है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन सारा ग्रे किस बारे में बात कर रही थी, और वो ये भी समझ जाती है कि सारा ग्रे को बिल ने मार दिया है। तब जीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो जो चैम्बर में कैद थी उसको भी तोड़ देती है और उसका जो एरिया था लोगों को माइंड कंट्रोल करने का वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो बिल को उस टॉर्चर चेयर के ऊपर बिठा देती है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है, और वो फाइनली पीटर से बदला लेने के बारे में सोचती है क्योंकि पीटर ने ही उसे पकड़ा था जिसकी वजह से बिल ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और वो दी हैंड को कंट्रोल कर लेती है और पीटर के ऊपर उनसे अटैक करवा देती है। वो लोग पीटर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उसके दोनों वेब शूटर्स भी तोड़ देते हैं। अब फाइनली पीटर लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो अपनी इनहिबिटर चिप को निकाल लेता है और वो तेज़ी से म्यूटेंट करने लगता है, जिसके बाद उसकी आंखें जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है लेकिन दोबारा से वो नॉर्मल भी हो जाती है। इसका मतलब है कि पीटर इस म्यूटेंट को अब कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद वो दी हैंड को बीट करके एक्सपेरिमेंटल रूम पहुंच जाता है जहां पर बिल और जीन थे। अब फाइनली जीन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से वो पीटर के मेमोरीज को भी देख सकती थी, जहां पर उसको आंट में दिखती है और वो कह रही होती है कि तुम दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग हो और दुनिया भी तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करेंगी। ये बातें सुनकर जीन पीटर की जगह पर खुद को रख कर देखती है और वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है। जीन को रियलाइज़ होता है कि जो वो कुछ महीनों से फील कर रही है पीटर ने अपनी पूरी लाइफ इसी तरीके से बिताई है, और फाइनली पीटर और जीन एक दूसरे के दुश्मन की जगह एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। पीटर और जीन की बातचीत चल रही होती है तभी पनिशर जो है अपनी स्नाइपर लेकर जीन को शूट करने वाला होता है, क्योंकि उसे तो अभी भी यही लगता है कि जीन एक विलन है। तभी पीटर का स्पाइडर सेंस एक्टिव हो जाता है और वो जीन के सामने आ जाता है और गोली पीटर को लग जाती है। पीटर बस मरने ही वाला होता है कि जीन अपनी पावर का यूज़ करके उसके ब्रेन को एक्टिव रखती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फाइनली यहाँ पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लेकिन हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर स्पाइडरमैन की लोकेशन अर्थ पर नहीं दिखाई जा रही और वो किसी और ही जगह यानी कि स्पेस में कहीं और बताई जा रही है। यहाँ पर हमारी फिल्म ख़त्म होती है और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?